मैं ये पेड़ के पास से हमेशा वीडियो बनाता था कि यही वो जगह होगा जो स्टेशन का भाग होगा, और वो सच है। इससे पहले दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ बड़बीघा रेलवे स्टेशन, एक मील का पत्थर जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। कई सालों बाद ये स्टेशन बनकर कंप्लीट होने वाला है, काम लग चुका है। ये बड़बीघा वो स्टेशन है जो कि आप कई बार मैं अपडेट दिया हूँ, नेवरा, दनियावा, बिहार शरीफ, बड़बीघा से एक पूरा रेलवे लाइन। ये वही रेलवे लाइन है जो लगभग 123 से 127 किलोमीटर का टोटल जुड़ने के बाद लंबा होगा। जिस तरीके से पटना से किउल जाने के लिए सीधी लाइन है, उसी तरीके से एक लूप लाइन हो जाएगी, यूँ कहूँ कि फ्रेट ट्रेन के लिए, जो कि नेवरा से कटते हुए और शेखपुरा होते हुए और लखीसराय को ये जा करके मिलेगी। तो चलिए मैं इसका वर्क स्टेटस दिखाता हूँ। इससे पहले अपडेट देने आया था तो यहाँ पर सॉइल फिलिंग नहीं हुआ था, ये सब सॉइल फिलिंग हो चुका है और शायद अभी कुछ दिनों से काम बंद है। खैर जो भी हो, सॉइल फिलिंग हो गया तो बहुत जल्द इस पर सब कुछ काम होगा। और यहाँ तक रेलवे की ज़मीन है, जहाँ का तारीख पर आप देख रहे हैं, इस तरफ और इस तरफ आगे तक ज़मीन है। तो 2 ट्रैक का है, लेकिन सिंगल ट्रैक ही रहेगा। और सामने एक वाइट ऐसा जो देख रहे हैं आप, ये वाला, तो वहाँ तक काम हुआ होता है। इसके आगे सरवा जमालपुर रेलवे स्टेशन है जो कंप्लीट है, और मटोखर है जो कंप्लीट है। फिर शेखपुरा के बाद फिर सिराड़ी है, इसी तरीके से और स्टेशन है, फिर लखीसराय है। तो सरवा जमालपुर तक कभी ट्रेन चली थी। और ये बीच वाला जो है, ये एक रोड़ा था जो यहाँ के लोगों के सपोर्ट की वजह से आज ये काम लगा हुआ है। देखिए आप इस तरफ, ये जो रोड देख रहे हैं, ये बड़बीघा बस स्टैंड को चली जाती है, फिर बिहार शरीफ की ओर चली जाती है, और बड़बीघा से शेखपुरा की ओर चली जाती है। और ये रोड इस तरफ लगभग जितना किलोमीटर तो मैं ध्यान नहीं दिया, 10 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से शायद सरमेरा होगा, जो भीटा सरमेरा रोड है, आप नाम सुने होंगे, और मोकामा है फिर। और जो यहाँ पर देखिए अंडरपास वगैरह बन रहा था, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्यूचर में ब्रिज बनेगा। फाटक का तो अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। तो जो भी है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक FOB ब्रिज होगा यहाँ पर, जो रोड के ऊपर होगा, SS के ऊपर होगा। तो चलिए जो आगे का वर्क है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरी तरीके से सब तरफ किचकिल है, और मैं पैदल चलता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि बारिश के दिनों में हमें वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो काम स्टार्ट हो चुका है, चलिए आगे दिखाता हूँ। बड़बीघा स्टेशन का भी काम चल रहा है, वो भी दिखाता हूँ। इस तरीके से बारिश के दिनों में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन छोटी मोटी जगहों के लिए अंडरपास दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से अंडरपास बनाया जा रहा है। अभी से इसे ट्रैफिक लेस किया जाएगा, और रेलवे की ज़मीन यहाँ तक है। ट्रैफिक लेस का मतलब होगा कि सिग्नल फ्री से बनाया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर अभी 1 से 1.5 घंटा पहले ही बारिश हुई है, क्योंकि मैं पटना से आ रहा हूँ इसलिए पता नहीं चला, लेकिन उस हिसाब से ये भीगा हुआ है पूरे तरीके से तरह। और इस स्टेशन के बनने से बड़बीघा एक वो जगह है जो जहाँ से कोई भी रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ता था। एक तरफ बिहार शरीफ बड़ा स्टेशन था, एक तरफ मोकामा बड़ा स्टेशन था, एक तरफ शेखपुरा बड़ा स्टेशन था, और एक तरफ वारसलीगंज था। तो कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं था जिससे कि आप आराम से पटना पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो बड़बीघा बन रहा है, तो इससे आप आराम से पटना पहुंच सकते हैं बिहार शरीफ होते हुए। और इन फ्यूचर मैं अभी ही बता दे रहा हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी मोकामा से कर दी जाएगी, क्योंकि ये एक लूप लाइन और मोकामा के बाद अल्टरनेटिव यहाँ पर एक रूट हो जाएगा। जो मेरा ऐसा थाउट है कि मोकामा होते हुए और इसे वारसलीगंज में जोड़ दिया जाए, और फिर एक रूट निकल जाएगा मोकामा वारसलीगंज गया। तो कुछ जगहों पे बारिश हुई है, कुछ जगहों पे नहीं हुई है। उस तरफ का ताज़ा है वहाँ तक, और इधर का शायद कल तक हुई है। इतना ही दूर में बारिश तो जानवर करते हैं, थोड़ा दूर होता है, थोड़ा दूर नहीं होता। बाकी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, क्योंकि सामने एक रोड है जहाँ पर एक बड़ा सा अंडरपास बनेगा। क्योंकि ये सामने जो रोड है वो मेन शहर को कनेक्ट करती है, मेन बाज़ार को, और वो मेन बस स्टैंड को। दोनों है, लेकिन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर आगे जाके फासला हो जाता है। तो इस तरीके से ये कनेक्ट करती है। तो पता नहीं कोड़ा हुआ है कि क्या। पैदल चलने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, तो शायद हमें घूम के अब जाना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा पेड़ वगैरह रखा हुआ है, और काफ़ी मिट्टी गीला है मिट्टी। देखते हैं आगे कि यहाँ अंडरपास बनाने के लिए ज़मीन की खुदाई हो रही है, देख सकते हैं आप, और रोड का चौड़ीकरण भी हो रहा है। तो इस तरीके से एक यहाँ पर अंडरपास होगा, और अभी इसकी हाइट बहुत बढ़ेगी। कम से कम ये ज़मीन से 4 से 5 मीटर अप्रोक्स हाइट पर रहेगा फ्यूचर को देखते हुए। और रोड का चौड़ीकरण भी साइड हो रहा है। जो यहाँ से मिट्टियाँ निकल रही हैं वो ट्रक के ज़रिए और इस तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। पहले एक छोटा सा रोड था, और ये वाला साइड वाला एरिया चौड़ा किया गया है। चलिए ऊपर चलता हूँ और देखता हूँ। मैं ये पेड़ के पास से हमेशा वीडियो बनाता था कि यही वो जगह होगा जो स्टेशन का भाग होगा, और वो सच है। इससे पहले भी मैं बताया था और आज ही बता रहा हूँ। और इस तरफ में रेलवे की ज़मीन अभी 30 मीटर आगे तक है। यहाँ पर वो जो बालू गिरा हुआ देख रहे हैं आप, उसके आगे तक है। और इस तरफ तो घेरा जा रहा है, इस तरफ जो बाउंड्री मारा हुआ है तो यहीं तक है। तो ऐसा लगता है फ्यूचर में यहाँ पर तो 2 ट्रैक एकदम मैं कंफर्म हूँ कि होगा ही होगा। ट्रैकों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, 3 ट्रैक 2 प्लेटफॉर्म हो सकता है, या 3 प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। और फ्यूचर में इसे जंक्शन भी
बनाया जाएगा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि ये एक बड़ा शहर है और लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आते जाते हैं हर जगह से। लोगों की यहाँ पर रिलेशनशिप ज़्यादा है और बाज़ार मार्केट हर चीज़ बड़ा है। एजुकेशन के लिए भी ये बढ़िया जगह है, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं। ये लोकल एरिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर आपको शेखपुरा जाना पड़ेगा या फिर आपको नवादा जाना पड़ेगा या बिहार शरीफ जाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये एरिया बरबीघा जो है वो ज़्यादा डेवलप है और ये आता है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो सॉइल फिलिंग का काम है जो यहाँ तक किया जा चुका है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, प्लेटफॉर्म की हाइट वगैरह भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन दूर से देखिए आपकी पहले से स्लीपर यहाँ बहुत सारा ला कर रखा हुआ है और पहले से ज़मीन जो भी है उसे बाउंड्री ना कर करके पायल मारा हुआ है, पाइलिंग किया हुआ है कि वहाँ तक ज़मीन है। तो उसी हिसाब से फ्यूचर में इसे एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके बाद भी स्टेशन है, उसके बाद अस्थवा है, तो बीच का जो स्टेशन है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ, क्योंकि आप एरिया देख सकते हैं वहाँ पर गाड़ी, पर्सनल गाड़ी होगा तो जा सकते हैं आप, पैसेंजर गाड़ी के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मुझे आने में ही यहाँ पर 11 बज जाता है पटना से, फिर यहाँ से जाना भी है, तो इसीलिए मैं जो एकदम और भी स्टेशन है उसे मैं नहीं दिखा पाता हूँ। लेकिन जब ट्रेनें चलेंगी तो मैं उसके ज़रिए आऊँगा और आप लोगों को उस स्टेशन से रूबरू कराऊँगा। एक बेहतरीन स्कूल स्टेशन के बगल में, ये एक काफ़ी फेमस स्कूल है। यहाँ पर नवोदय के बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोटो लगे हुए हैं। मैं देखा हूँ, जब भी आता था तो स्कूल के पीछे से इस एरिया का बनाता था कि हो ना हो बरबीघा स्टेशन यहीं पर होगा। तो अभी देखिए प्रेजेंट में कुछ ऐसा डेवलप हो चुका है और एक स्टेशन की वजह से ये पूरा एरिया के डेवलपमेंट की चांसेस जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब लोग यहाँ हर जगह से आएंगे और बड़े बड़े शहर से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये सब एरिया जो भी देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी और सुविधाएँ मिलेंगी हमें और आपके और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। और बरबीघा जो मेन शहर है 1 किलोमीटर दूर है और बस स्टैंड लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे होगी। ये लेंथ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है। तो जिस हिसाब से अभी प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि 4 ट्रैक और 3 प्लेटफॉर्म होगा। मेरे हिसाब से जो मैं हर जगह बनते हुए देखा हूँ वो है। इसे बढ़ाई भी जा सकती है, 5 ट्रैक कर करके और 4 प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि इस तरफ वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, तो 1 ट्रैक तो यहाँ होगा, ये कंफर्म है। और अगर बढ़ना होगा तो वो इस साइड बढ़ेगा। जो भी प्लेटफॉर्म की संख्या फ्यूचर में बढ़ेगी वो इस साइड बढ़ेगी। और जो इस तरफ है देख रहे हैं आप येलो कलर का, वहाँ पर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल जो भी होगा, ये मैं कंफर्म नहीं कहूँगा कि 1 नंबर की साइड होगा, लेकिन मैक्सिमम जहाँ पर टिकट काउंटर होता है वही 1 नंबर का एरिया होता है। और जो ये आप जगह देख रहे हैं इतना बड़ा, तो यहाँ पर 3 से 4 ट्रैक भी हो सकता है। ये मैं एक अमूमन अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं समझिएगा। 3 ट्रैक की भी संख्या हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, जिस हिसाब से जगह है। ऐसा कि इस रूट में जो भी स्टेशनें हैं वहाँ पर 3 ट्रैक ही रखा गया है और 2 प्लेटफॉर्म, 1 प्लेटफॉर्म इस साइड, 1 प्लेटफॉर्म उस साइड, और बीच वाला में 1 ट्रैक रखा गया है मालगाड़ी को निकालने के लिए या जो जिसकी स्टॉपेज नहीं है उसे निकालने के लिए। और फिर पहले से ही इसका ये डिज़ाइन किया गया है कि 1 प्लेटफॉर्म इस तरफ दी गई है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लेटफॉर्म पहले से ही दी गई है और फ्यूचर में जो भी प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ेगी वो टिकट काउंटर के अपोजिट साइड बढ़ेगा। 4-5 तो होगा ही अगर फ्यूचर में बढ़ना होगा तो। बाकी जो भी एक ट्रैक की लिए जो हाइट चाहिए वो कर दी गई है। अब इससे 1 फीट और उठेगा, उससे ज़्यादा नहीं उठेगा। बाकी उसके बाद ये 1.5 से 2 मीटर की हाइट होगी। एग्जैक्ट मेरी हाइट नहीं मालूम है कि कितना होगा, लेकिन 2 मीटर जो जनरली होती है वो होगी, कम ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से सामने का जो टिकट काउंटर है वो भी बनकर कंप्लीट हो चुका है ढलाई के मामले में, कंक्रीटिंग के मामले में। जितना मैं उम्मीद किया था ये उससे बहुत फास्ट काम हो रहा है। काम नहीं हो रहा था, काम हुआ। तो 2 महीने पहले आया था तो यहाँ पर सॉइल फिलिंग का काम हो रहा था, 2 महीने हो सकता है आगे पीछे, और उसके बाद आ रहा हूँ तो देखिए आपकी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है उसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया गया है। बस ये हाइट होगा, सॉइल फिलिंग होगी और इसके बाद ढलैया वगैरह होगा जो भी हो, और उस साइड भी वैसे ही होगा। बाकी ट्रैक बिछेगा, सिग्नल लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और पीछे काफ़ी दूर तक इसकी लेंथ है। तो चलिए देखता हूँ आगे और पीछे कि और क्या कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये जो सामने वाला देख रहे हैं ये भी 2 फ्लोर तक हो चुका है। इससे पहले आया था तो 1 ही फ्लोर का काम हुआ था। तो काफ़ी आज दूसरा दिन है इसीलिए तो अधिकारी वगैरह भी आते रहते हैं, तो ज़्यादा तो मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे काम चल रहा है और प्लेटफॉर्म की लेंथ 600 मीटर बताई गई है और काफ़ी मजबूती से इसका काम किया जा रहा है ढाल करके। और अंडरपास कई जगहों पे दी गई है, पानी के लिए हर जगह पे दी गई है और प्लेटफॉर्म को बेहतर ढंग से बनाया जा रहा है।
ये एक बेहतरीन चीज़ मैं देखा हूँ कि पहले से ही इसमें स्ट्रॉन्गनेस दी गई है, तो काफ़ी पीछे तक ये स्टेशन है और दूर दूर तक जहाँ बगीचा देख रहे हैं छोटा सा, उससे थोड़ा सा पहले तक ज़मीन ली गई है। तो मेरे हिसाब से अगर एक स्टेशन के लिए ज़मीन ली गई है, ट्रैक के लिए नहीं स्टेशन के लिए, तो 80 मीटर अप्रोक्स अनुमान में लगा रहा हूँ कि 80 मीटर तक स्टेशन के लिए ज़मीन ली गई है, जो यहाँ तक हमें देखने को लग रहा है। कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो वाकई में जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो खड़ा हो चुका है बड़बीघा स्टेशन का। और एक उम्मीद थी कि मैं स्टेशन के अपडेट को दिखाऊंगा, और ऐसा मैं उम्मीद पे खड़ा हुआ हूँ। ये अपडेट मैं इसलिए दे रहा हूँ, इससे पहले आप सुनते होंगे कि बनेगा बनेगा, लेकिन मैं कदम रखा हूँ, काम स्टार्ट हुआ। वो आप लोगों का 90% योगदान है, मेरा 10% है कि मैं उस जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और बाकी तो आप समझ सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं जो जहाँ पे काम नहीं हो रहा वहाँ जा कर के उस जगह को दिखाना। बाकी तो आप लोगों का सहयोग है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कि यहाँ तक आ जाता हूँ 100 किलोमीटर दूर अपने बिहार के डेवलपमेंट को दिखाने के लिए। तो काफ़ी दूर तक स्टेशन की लेंथ है, बढ़ता रहूँगा तो काफ़ी दूर तक बढ़ता रह जाऊँगा। आगे से कोई रूट नहीं है कि मैं गाड़ी पकड़ करके और फिर शहर में जाऊँ। मेन शहर इस तरफ है, इसीलिए मैं फिर से रिटर्न होता हूँ और थोड़ा सा स्टेशन का लुक दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बाहर निकल करके फिर से बिहार शरीफ होते हुए और पटना चला जाऊँगा। एक वीडियो बनाने के लिए मैं इतनी दूर तक चलाता हूँ। ये मेरे अंदर ललक है अपने बिहार को डेवलपमेंट को दिखाने के लिए। अभी प्रेजेंट में यही रास्ता है जो शहर की ओर जाती है, बाज़ार की ओर, और ये इसका मेन जगह है। हालांकि ये नहीं होगा, कहीं पर से एक रास्ता दिया जाएगा प्रॉपर स्टेशन पे आने के लिए, या जिस तरफ मैं स्टार्टिंग में दिखाया आपको जो चौड़ीकरण हो रहा है तो वो होगा। और जो भी कुछ होंगे वो पैसेंजर से रिलेटेड वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही होगा, और फर्स्ट फ्लोर पर ही होगा। ग्राउंड फ्लोर पे सारी जो भी इलेक्ट्रिक की सामानें होंगी वो सब होंगी। तो यही सब अपडेट है मेरे माध्यम से जो मैं बड़बीघा स्टेशन की डेवलपमेंट की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।